जहां सोनम के माता पिता का घर है। सोनम के परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया है। सोनम के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सोनम के परिजन पड़ोसियों का ये कहना है, सुबह से ही घर बंद रखा है। उसके पड़ोसियों ने ये कहा, देखिए एक रिपोर्ट। हम फिलहाल इंदौर के गोविंद नगर खारचा इलाके में मौजूद है, जहां पर बीते कई दिनों से हलचल देखने को मिल रही थी। यहां पे जो सोनम का घर है वहां पे लगातार परिवार वाले जो है इंटरेक्शन कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस उम्मीद में थे कि लगातार मीडिया के माध्यम से उनको न्याय मिल सकेगा। लगातार वो मीडिया को कवरेज दे रहे थे और जितनी भी मदद है वो अपना पक्ष भी रख रहे थे। हालांकि आज हम जब पहुँचे हैं तब ये जो इनका दरवाज़ा है वो बंद है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, पर अभी तक बातचीत संभव नहीं हो सकी है। मंगलवार यानी आज जो है सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनसे बातचीत करने के, हालांकि कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। गली में भी एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे अगर कोई बात कर सके। सर, जो सोनम रघुवंशी के घर वाले हैं, इन्होंने अपना खुद को बंद कर दिया है, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी बातचीत हो सकी है उनसे? नहीं हो सकता, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। आपको कोई जानकारी है अभी कुछ, क्या अभी आगे क्या हुआ है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकी आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। कोई जानकारी आपकी बातचीत होती थी परिवार वालों से? हाँ, बातचीत तो होती थी। अभी कब से इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है? कल शाम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे कल शाम से इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला है। कल दिन भर से ही उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। इस गली में हम बीते कई दिनों से आ रहे हैं, एक हलचल मची रहती थी यहाँ पे, लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता था। जो परिवार वाले हैं, सोनम के परिवार वाले हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे और लगातार वो एक ही बात कह रहे हैं कि सोनम गुनहगार नहीं है, उन्हें गुनहगार बनाया जा रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं पूरा गली जो है वो खाली है। चंद लोग जो है बाहर दिख रहे हैं और मीडिया को देखते ही वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपना पक्ष रखने से बच रहे हैं। सोनम के परिवार वाले जो है वो ख़ास तौर पे अपने जो घर के दरवाजे, उन्होंने कल दिन भर से ही दरवाजे बंद कर दिए, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो सके, उनका पक्ष हम सुन सके कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में। अब जो इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही है, जो एक और आरोपी इंदौर लाया गया है, उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जो जितने भी आरोपी इंदौर से पकड़े गए हैं, जो बीना से आरोपी आए हैं, उनको मेघालय भेजा जाएगा। तो लगातार इंटरोगेशंस जारी है। जो सोनम है उसको भी मेघालय भेजा जाएगा, वहाँ पर भी इंटरोगेशन उसके साथ की जाएगी। सभी को इंतज़ार है कि जो इंटरोगेशन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें क्या बातें सामने आएगी। हम थोड़ा उधर जाएंगे, सोनम के घर के पास जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने खुद को बंद कर दिया है। जो उनकी खिड़की है उसके ऊपर भी उन्होंने पट्टे लगा दिए हैं ताकि किसी प्रकार से लोग अंदर झाँक ना सके, देख ना सके। उनके दरवाजे बंद है, जो उनका ऊपर का फ्लोर है वो भी उन्होंने पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है, खिड़कियाँ बंद है। किसी प्रकार का इंटरेक्शन वो लोग नहीं चाहते हैं, मीडिया से अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि अब आज जो है ये स्थिति सामने आ रही है। जो पड़ोसी, उनका कहना है कि कल दिन भर से ही उनका जो घर का दरवाज़ा है वो बंद है। तो ये एक स्थिति जो है अब लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अब सोनम का परिवार या फिर जो अन्य आरोपी है उनके कोई भी परिवार इंटरेक्शन करने से बच रहा है, अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जो पड़ोसी है, बहुत सारे पड़ोसी अपने घर बंद करके जा रहे हैं। तो मीडिया इंटरेक्शन अब काफ़ी कम हो चुका है इन लोगों का। तो इस मामले में अब आगे क्या होता है, सभी को इसी बात का इंतज़ार है। सभी को इंतज़ार है जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इंटरोगेशन होगा, उसमें क्या तथ्य सामने आते हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा पुलिस का और टीम का, उसमें क्या तथ्य निकल कर आते हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो सोनम के परिवार वालों ने अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर ना आ सके। साथ ही गली में भी अब लोगों ने, जो पड़ोसी पहले बातचीत कर रहे थे, बात बता रहे थे सोनम के बारे में, वो भी अब बात करने से कतरा रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश रंडौतिया के मुताबिक चारों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अब मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। एनडीटीवी से बातचीत में एडिशनल डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपियों को अब जल्द ही शिलोंग लेकर जाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये घटना काफी डिसअपॉइंटिंग है और इससे काफी मैसेज भी काफी बहुत नेगेटिव गया है। और इसमें शिलोंग पुलिस लगातार हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है और हम शुरू से ही, जब 23 तारीख को कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, तो क्राइम ब्रांच इंदौर लगातार, जो डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर को नोडल ऑफिसर बनाया गया था, लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। पूरी क्राइम ब्रांच शिलोंग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में थी। 7 तारीख की रात्रि में जब वहां से रिकवरी हुई गाजीपुर के नंदबाग से, जब सोनम रघुवंशी को रिकवर किया गया था, उसी समय इनपुट्स मिले थे
तो लगातार चूंकि शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि 4 आरोपी कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड, जो प्राइम सस्पेक्टेड इस घटना के, वो वो इंदौर में या इंदौर के आसपास कहीं कहीं पर है, लोकेटेड है। तो इंदौर की जो क्राइम ब्रांच ने और शिलोंग पुलिस के द्वारा 36 घंटे का एक सर्चिंग ऑपरेशन, एक कम्पैक्ट सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला। और आज एक आरोपी को, जो कि बीना डिस्ट्रिक्ट सागर के पास से गिरफ्तार किया गया, उसका भी ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का मिल गया है। तो कुल मिलाकर 16 तक इनका ट्रांजिट रिमांड मिला है आरोपियों को। और इन आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद शिलोंग निकलेगी। इन चारों आरोपियों का जो स्पष्ट इसमें एविडेंसेज आए हैं, शिलोंग पुलिस का ऐसा कहना है कि पूरे स्पष्ट एविडेंसेज आए हैं, जिनके बेसिस पर इनको गिरफ्तार किया गया है। मर्डर में इनका चारों का ही हाथ है। अब देखिए, इसमें चूंकि निश्चित रूप से इनका पूरा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिले हैं शिलोंग पुलिस को, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, ऐसा बताया गया है शिलोंग पुलिस के द्वारा। तो निश्चित रूप से घटना काफी कुछ क्लियर हो गई है। अब इसमें इनको शिलोंग ले जाया जाएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन में और भी पार्ट होगा, और भी कोई सस्पेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार कम्युनिकेट करके इनको कोऑर्डिनेट कर रही है। देखिए, इसमें क्या था कि जब शुरू में जब 23 तारीख को ये मिसिंग हो गए थे, 20 तारीख को ये दोनों नवदंपति हनीमून के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। 23 तारीख को इसका जो कन्वर्सेशन सोनम रघुवंशी का मदर इन लॉ के साथ था, बेटे का भी था, उसके बाद कन्वर्सेशन जब ब्रेक हो गया, तो उसके बाद से परिजन इनके चिंतित हुए। और लगभग 2 दिन बाद ये जो परिजन थे, वो इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से मिले। तो तुरंत ही एक नोडल ऑफिसर राजेश त्रिपाठी सर, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं, उनको अपॉइंट कर दिया गया था। उनका एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो लगातार कोऑर्डिनेशन में रहे। शिलोंग को जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर उनके पुलिस अधीक्षक विवेक सर के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहे। उन एसपी के कोऑर्डिनेशन में ये जो इनकी जो परिवार है, उनके लगातार कोऑर्डिनेशन में रहे। तो परिवार को क्या मदद चाहिए इंदौर के फ्रंट से, और शिलोंग पुलिस को क्या मदद चाहिए, इसमें लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तभी 2 जून को एक बहुत दर्दनाक जो सूचना आई, एक बहुत सेंसिटिव, कि एक डेड बॉडी मिली है, और उसके परिजनों को राजा रघुवंशी के नाम से उसको आइडेंटिफाइड किया गया। फिर उसके बाद से लगातार ऑपरेशन को और तेज किया गया, और तब जाकर 7 की रात्रि को सोनम रघुवंशी को रिकवर किया गया। और उसके बाद ही 8 और 9 में, ये 3 दिनों में सभी को रिकवर, सभी आरोपी, ये 4 आरोपी है, जो उनको अरेस्ट कर लिया गया। लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी भी जो शिलोंग की टीम यहाँ इंदौर रुकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच लगातार उनका सहयोग कर रही है। और आगे भी अगर कुछ नाम आते हैं, या आगे भी कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिकवरी या सर्चिंग होगी, तो निश्चित रूप से क्राइम ब्रांच इंदौर लगातार उनके सहयोग में, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें चारों का जो क्राइम रिकॉर्ड देखा गया, तो किसी का भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ये फर्स्ट टाइमर है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है। एक 12th फेल है, जो अकाउंटेंट का काम करता है, जैसा कि बताया गया था। सोनम रघुवंशी के परिवार के यहाँ जो पिता की कंपनी में काम करता है, अकाउंटेंट का, जो राज कुशवाहा है। दूसरा व्यक्ति जो है, वो जो आकाश है, वो बेरोजगार है। और तीसरा लड़का एक बीकॉम सेकंड ईयर में है। और चौथा लड़का जो आनंद है, वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये फर्स्ट टाइमर है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये डेफिनेटली इसमें शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, ऑलरेडी इनके जो नंबर्स के आधार पर, लोकेशंस के आधार पर काम कर रही है। और काफी कुछ क्लियर उसमें हो चुका है, और अच्छे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं, जिसके बिना पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। डेफिनेटली, क्योंकि लोकल कहीं भी, अगर हम भी कहीं जाते हैं, तो लोकल पुलिस की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सभी को मदद लगती है, क्योंकि वहाँ के एरिया से काफी वाकिफ रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो हमारी इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार इसमें काम करते हुए सर्चिंग ऑपरेशन में 36 घंटे में और इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कराने में मदद की है। डेफिनेटली, देखिए, मैं कहना चाहूंगा, काफी निश्चित रूप से तारीफ भी करना चाहूंगा, काफी मेहनत की गई है। अगर आप टेरेन देखेंगे, तो टेरेन में उस समय बारिश भी हो रही थी, और फॉग भी था, और काफी मतलब सर्चिंग ऑपरेशन चलाना भी कठिन था। लेकिन विपरीत परिस्थिति में लगातार काम किया गया, और निश्चित रूप से आज इस अंजाम तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिले हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिले, उसी के बिना पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस केस को सही अंजाम तक, मुझे लगता है, आने वाले समय में इसको पहुंचा दिया जाए। टेक्निकल एविडेंसेज, इस तरह के कुछ टेक्निकल एविडेंसेज, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल मिले हैं। इसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। अदरवाइज इसमें कहीं कोई, चूंकि अरेस्टिंग बड़ा सोच समझ के की जाती है, आप हिरासत में रखते हैं किसी संदेही को। शुरुआत में चारों आरोपी जो संदिग्ध थे, ये आरोपी नहीं थे, चारों संदिग्ध थे। जब इनको हिरासत में लिया गया, जब से तो पूछताछ की गई, और कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, तो कहीं ना कहीं वो सारे एविडेंसेज मिल गए हैं, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है।